हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक्सरसाइज 11.3 के सॉल्व्ड एग्जांपल्स कंटिन्यू कर रहे हैं। लेट्स सी एग्जांपल 15। सो फॉर्मूलाज मैंने आपको प्रीवियस वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है। सो वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, फॉलो करेंगे। सो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ द प्लेन पूछा गया है। सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन। आपको इक्वेशन गिवन है, डेफिनेटली इन कार्टेशियन फॉर्म में है, एंड फ्रॉम द ओरिजिन। सो डिस्टेंस कहाँ से निकालना है? फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है। सो यहाँ पे ये जो है प्रॉपर आपका नॉर्मल भी है, एंड डिस्टेंस निकालना है आपको फ्रॉम द ओरिजिन। सो ये आपकी इक्वेशन है आपके पास प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म में। सो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे। दैट मीन्स अगर आपके पास यहाँ पे 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कार्टेशियन फॉर्म की? ax प्लस by प्लस cz माइनस प्लस डी इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे ये होती है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन ऑफ द प्लेन की। सो यहाँ से ए बी सी आपको मैंने बताया था कि क्या होते हैं, वो डेफिनेटली डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, राइट। सो यहाँ पे आपके पास डायरेक्शन रेशियो। सो मैंने डायरेक्शन रेशियो की ही बात क्यों की? क्योंकि मैंने जो आपको प्रोसेस बताया था डिस्टेंस निकालने का ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, दैट मीन्स दिस। तो उसमें पहला स्टेप था डायरेक्शन रेशियो को फाइंड करना, देन सेकंड स्टेप था डायरेक्शन कोसाइंस को फाइंड करना, एंड देन जो भी आपकी इक्वेशन थी उसको मॉड में रखते हुए उसमें एक्स वाई जेड, क्योंकि इस टाइम पे ओरिजिन पे निकाल रहे हो तो सब जीरो होंगे, तो उनको रख देना है इक्वेशन में जीरो। और यहाँ पे ये जो है आपका डायरेक्शन रेशियोज का मैग्नीट्यूड ही आया हुआ है, राइट। तो वही स्टेप्स मैं फॉलो कर रही हूँ। सो डायरेक्शन रेशियो, the direction ratio of the normal to the plane are 2 minus 3 4। ठीक है, इसके बाद निकालते हैं डायरेक्शन को साइंस, वेयर L इज इक्वल्स टू 2 अपॉन रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। यहाँ पे आप सोचते होंगे कि मैम -3 क्यों नहीं लिखती, क्योंकि डेफिनेटली स्क्वायर ही हो जाना है, तो मैंने वही आपकी न्यूमेरिक टर्म ही उठाती हूँ और उसको स्क्वायर कर दो। सो आपको सेम रिजल्ट ही मिलने वाला है। आप प्रॉपरली इस तरह से भी लिख सकते हो 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है। सो अभी यहाँ पे मैं इस तरह से प्रोसेस कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपकी पहला टर्म जो आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद √29, इसी तरह से m निकालेंगे। सो -3 अपॉन √29 एंड n की वैल्यू 4 अपॉन √29। ठीक है, आपके डायरेक्शन को साइंस तक आ चुके हैं। अगर आप इतना ध्यान दोगे कि इक्वेशन का फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, जो भी इक्वेशन होती है आपकी उसको यहाँ पे रखो मॉड में, और जो भी एक्स वाई जेड होता है डी एट ओरिजिन। यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या है? सब जीरो है। सो यहाँ पे आपके पास 2 0 इक्वेशन ऑफ द प्लेन में सारी वैल्यू मैं एक्स वाई जेड की डाल रही हूँ और कुछ भी नहीं कर रही हूँ। और नीचे आपको पता ही है ये 29 ही है। ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास कैलकुलेट करने के बाद -6 मॉड में आ रहा है, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो डिस्टेंस आपका क्या आया है? 6 अपॉन √29। सो ये था आपका डिस्टेंस निकालने का प्रोसेस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, काफ़ी इजी था। नाउ लेट्स सी एग्जांपल नंबर 16। सो एग्जांपल नंबर 16 को मूव करने से पहले यहाँ पे एक अनदर प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस भी देख लिया। एक और अनदर प्रोसेस है, काफ़ी छोटा लगेगा आपको, लेकिन आपको इतने नॉलेज हो जाएगी कि आपका डिस्टेंस और अनदर मेथड से कैसे निकल रहा है। यहाँ पर ये जो वैल्यूज हैं, यहाँ पे ये जो आपकी इक्वेशन थी, उन सबको डायरेक्शन को साइंस की जो वैल्यू आई थी, एक्चुअली है क्या? ये 2 के नीचे √29, 3 के नीचे √29, 4 के नीचे √29, ये सब भी तो वही वैल्यू है। डायरेक्शन को साइंस आपके पास बस क्या है कि ऊपर डायरेक्शन रेशियो है, नीचे आपका उन सबका मैग्नीट्यूड निकाल के आया हुआ है, राइट, इन द फॉर्म ऑफ रूट। तो इस पूरी इक्वेशन को अगर प्लेन की जो गिवन है, अगर मैं √29 से डिवाइड कर दूं, तो यहाँ पर आपके पास क्या वैल्यू आएगी? वही जो कि आपके डायरेक्शन को साइंस बन रहे थे। और इस टर्म को अगर उठा के मैं उधर शिफ्ट कर दूं,
तो ये बन जाएगा 6/√29। तो वही वैल्यू आपको मिली जो कि आपने इस तरह से कैलकुलेट की और यहाँ से भी आपको वही वैल्यू मिली। तो अल्टीमेटली इतना पता चल गया है आपको कि आपको डायरेक्शन कोसाइंस की हेल्प से ही सिंपली आपको वैल्यू मिल जाती है डिस्टेंस की, राइट। सो कि अगर आपको डायरेक्शन रेशियो पता है, डायरेक्शन कोसाइन पता है कि क्या आने वाला है, जिसमें कि डेफिनेटली आपको मैग्नीट्यूड के बारे में पता ही होना चाहिए, तो अल्टीमेटली आपको जस्ट इधर एक वैल्यू शिफ्ट करनी है डिवाइड करके, तो बस आपका फाइनल आपका डिस्टेंस आ जाता है, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी एग्जांपल 16। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन दिस, ठीक है। आपको क्या निकालने हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं किसके, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के, ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। अब मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रही हूँ, उसको ध्यान से देखना। So this is my origin, this is point A। ये आपका जो है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो रहा है इस प्लेन के, ठीक है। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पॉइंट हुआ ये, तो आपको इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, जबकि ये सब क्या है, तीनों के तीनों जीरो। एंड यहाँ पे आपके पास एक ऑलरेडी नॉर्मल होता ही है, ठीक है, नॉर्मल टू द प्लेन। सो आपके पास एक ये लाइन एक्स्ट्रा आई है, ये भी नॉर्मल ही है, लेकिन आपको इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। सो दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द पॉइंट ए, जिसका नाम आप दे सकते हो एक्स वाई जेड, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी पता है कि क्या है, ये 0 0 0 ओरिजिन, ठीक है। सो यहाँ पे ओरिजिन से आपके पास एक लाइन आ रही थी, आपको बोला गया है कि फ्रॉम द ओरिजिन निकालने हैं टू द प्लेन एंड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है। सो परपेंडिकुलर यहाँ पर जाके हो रहा है प्लेन पर, ठीक है। सो आपके पास प्लेन की इक्वेशन भी दे रखे हैं, तो आपके पास ये जो इक्वेशन ऑफ द प्लेन है, सो यहाँ से डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल आ जाएगा टू द प्लेन, ठीक है। सो यहाँ पे नॉर्मल टू द प्लेन, यहाँ से आपके पास डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे एक तो ऑफ द, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट है, बिल्कुल ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल क्या है आपके पास, 2 - 3 4, ठीक है। अब ये भी तो आपके पास लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स हो गया सपोज, तो इसके भी तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओ ए आप लिख सकते हो, वो भी आपको निकालने हैं। सो ये प्रोसेस है इस पॉइंट्स को फाइंड आउट करने का, तो वो आप स्टेप वाइज देख लीजिए। सो यहाँ पे जब लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स होते हैं, तब आपके डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्ट नहीं आते, दिस माइनस दिस करके ही आते हैं, राइट। सो यहाँ पे मैं x - 0 पहला डायरेक्शन रेशियो हुआ, y - 0 दूसरा डायरेक्शन रेशियो हुआ, z - 0 तीसरा डायरेक्शन रेशियो हुआ। दैट मीन्स यहाँ पे x y z आपका जो है डायरेक्शन रेशियो बनते हैं ओ ए के। सो अब मैंने इतना भी बताया था आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में फॉर एक्सरसाइज 11.3 कि जब कितने भी नॉर्मल आप खड़े कर दो, वो आपस में तो क्या होंगे, पैरेलल। तो ये भी एक नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल हुआ, राइट। सो एज ऑल द नॉर्मल्स टू द प्लेन आर पैरेलल टू ईच अदर, नॉर्मल्स की बात कर रही हूँ, एक नॉर्मल तो परपेंडिकुलर है प्लेन के, लेकिन नॉर्मल तो आप, लेकिन नॉर्मल एक, दूसरा नॉर्मल आपस में क्या हुए, पैरेलल, ठीक है। सो वही लिखा है, तो ऑल द नॉर्मल्स टू द प्लेन आर पैरेलल टू ईच अदर। सो देयरफॉर दिस इंप्लाइज, पैरेलल शो करने के लिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस फर्स्ट एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकेंड शुड बी पैरेलल, इक्वल आने चाहिए। सो b1/b2 c1/c2 इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स, यहाँ पे अगर आपको वैल्यूज फाइंड करनी है, सो हमने किसको एक कैटेगरी के इक्वल रख दिया है, कांस्टेंट वैल्यू, दैट मीन्स लैम्डा, ठीक है। सो यहाँ पे a1 मैंने अपने रख लेती हूँ, दैट मीन्स x y z, और नीचे रख लेती हूँ दूसरे नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज, दैट मीन्स दिस। सो यहाँ पे x/2 इक्वल्स टू लैम्डा हो गया, एक बार यहाँ से x की वैल्यू आई ट्वाइस ऑफ लैम्डा। सो अल्टीमेटली हम x y z निकालने का ही प्रोसेस बता रहे हैं। सो यहाँ से y की वैल्यू आई -3 टाइम्स ऑफ लैम्डा, z की वैल्यू आई 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा। सो आपको अल्टीमेटली इनकी वैल्यू निकालनी है अब। सो जब तक लैम्डा की वैल्यू नहीं पता होगी, सो तब तक आप x y z कंप्लीट नहीं लिख सकते, यहाँ पर आपका फाइनल आंसर तब तक नहीं आया, ठीक है।
लेकिन इतना देख लो कि एज ये एक्स वाई जेड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर प्लेन के ऊपर है, तो यहाँ पर आपके पास एक्स वाई जेड प्लेन में है, तो हम एक्स वाई जेड वैल्यू कहाँ डाल सकते हैं, प्लेन की इक्वेशन में। सो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, एज एक्स वाई जेड लाइज, so as xyz lies on the plane, you can put xyz value in the equation of the plane. So 2 lambda minus 3 lambda plus 4 lambda is equals to 6. इक्वेशन ऑफ द प्लेन जो भी गिवन है तो उसमें हमने xyz की वैल्यू डाल के हम अपने लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। सो 4 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा प्लस 16 लैम्डा इज इक्वल्स टू 6। सो यहाँ से लैम्डा कॉमन होगा, तो यहाँ पे ये सारी वैल्यू इस तरह से आपके पास आ गई। सो ये लैम्डा की वैल्यू आपकी आ चुकी है। जब लैम्डा की वैल्यू आ गई है तो एक्स वाई और जेड निकालना काफ़ी ईजी है, क्योंकि यहाँ पे 2 को लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, अगेन -3 को लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है तो y की वैल्यू आ जाएगी, एंड 4 को लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे तो z की वैल्यू आ जाएगी। सो आपके पास फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ए पॉइंट एक्स वाई जेड क्या आया है, दैट मीन्स 12/29 minus 18/29 and 24/29 is the final answer for this. So अब आपको इतना पता चल चुका है कि जब भी आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। सिंपली एक तरह से देखा जाए तो आपके पास 2 नॉर्मल्स हो जाते हैं टू द प्लेन। इस सिचुएशन में तो आप डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट नॉर्मल निकालिए, डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकंड नॉर्मल की निकालिए, देन उनको पैरेलल हैं क्योंकि ये सारे नॉर्मल्स जितने भी अगर आप ले आएंगे वो सब आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। सो पैरेलल कंडीशन आपने रखी, इक्वल्स टू एक कांस्टेंट वैल्यू लैम्डा ले लिए है। सो यहाँ पर आपके पास लैम्डा की वैल्यू कैसे निकलेगी कि ये जो है एक्स वाई जेड पॉइंट आपका एक्चुअल में लाई करता है इस प्लेन पे, और प्लेन की इक्वेशन आपको जैसे कि गिवन है तो सिंपली एक्स वाई जेड की प्लेन एक्स वाई जेड की वैल्यू प्लेन में डालते हुए इक्वेशन में तो आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, और जैसे ही लैम्डा की वैल्यू मिलेगी तो आपके पास एक्स वाई जेड एग्जैक्ट पॉइंट्स जो आप निकालना चाह रहे थे वो भी आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। सो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। सो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।